भारत के खिलाफ हमेशा जंग का ऐलान किए रहने वाले पाकिस्तान ने इस बार अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव किया था। इस बार पाकिस्तान ने भारत के दोस्तों को अपने साथ करने की टेढ़ी चाल चली थी। शायद उसे लगा होगा कि चीन की तरह ही बाकी अन्य देश भी उसके साथ आ जाएंगे और जिस तरह से वो अभी पूरी दुनिया में अकेला है वैसा वो भारत को कर देगा। लेकिन पाकिस्तान को ये रणनीति बनाने से पहले अपनी हालत और भारत की हालत पर गौर फरमाना चाहिए था। दोनों देशों की ताकत को तौलना चाहिए था। दोनों देशों की कोई बराबरी नहीं है, ये ख्याल एक बार तो मन में लाना चाहिए था। लेकिन नहीं, पाकिस्तान ने फिर वही गलती की और इस बार साथ लेना चाहा था भारत के घनिष्ठ मित्र रूस को। जी, सीधा पाकिस्तान रूस को ही अपने कब्जे में करने के लिए छलांग लगा रहा था। जिस तरह से रूस भारत को तेल दे रहा है, कुछ उसी तरह की मांग अपनी जरूरत के हिसाब से रखी थी पाकिस्तान ने भी। लेकिन हाँ, साथ में डिस्काउंट की भी मांग रखती थी। लेकिन रूस की तरफ से इस डिस्काउंट की मांग पर पाकिस्तान को ऐसी दुलत्ती पड़ी है कि पाकिस्तान को हमेशा याद है। भारत की तरह कच्चे तेल में छूट की उम्मीद को लेकर रूस गए पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल को जबरदस्त झटका लगा है। द न्यूज इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पाकिस्तान को कच्चे तेल पर 30 से 40% की छूट देने से इनकार कर दिया है। रूस ने साफ शब्दों में कह दिया है कि इतनी छूट नहीं मिल पाएगी, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पेट्रोलियम राज्य मंत्री मुसादिक मलिक के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल 29 नवंबर को रूस गया था। इस प्रतिनिधिमंडल ने 30 नवंबर को रूस के अधिकारियों के साथ बातचीत की और सस्ता तेल देने का अनुरोध किया। पाकिस्तान के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें भी भारत की तरह दाम में 30 से 40% की छूट के साथ तेल दिया जाना चाहिए। रूसी अधिकारियों ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल की बात ध्यान से सुनी लेकिन इनकार कर दिया। हालांकि विचार करने का भी भरोसा रूसी अधिकारियों की तरफ से जरूर दिया गया है। सबसे पहले तो रूस ने अपने बड़े ग्राहक देशों को कच्चा तेल देने की बात पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से कही। उसके बाद समझाया, कहा अभी सभी वॉल्यूम बड़े खरीदारों के साथ प्रतिबद्ध हैं, आगे हम विचार करेंगे, फिलहाल तो संभव नहीं है। फिर रूसी पक्ष ने पाकिस्तान को चेताते हुए ये भी कहा, पहले आप कराची से लाहौर पंजाब तक पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन की प्रमुख परियोजना के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का सम्मान करें। इससे पहले 13 नवंबर को पाकिस्तान के वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा था, अमेरिका पाकिस्तान को रूसी तेल खरीदने से रोक नहीं सकता और ऐसा जल्द ही संभव होगा। अफसोस, अमेरिका ने पाकिस्तान को रोका भी नहीं और पाकिस्तान को तेल मिला भी नहीं। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार के मुताबिक दुबई में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये टिप्पणी की थी। डार ने पिछले महीने अपनी अमेरिकी यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें रूस से तेल खरीदे जाने के मामले पर चर्चा हुई थी। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा था कि मंत्रालय समान शर्तों पर रूस से तेल खरीदने की कोशिश करेगा। डार साहब, उससे पहले आपको भारत की तरह मजबूत बनना पड़ेगा, उससे पहले आपको भारत के बराबरी पर पहुंचना होगा, उससे पहले आपको दुनिया में भारत की तरह नाम कमाना होगा। आप सुविधा सारी भारत के समान चाहते हैं लेकिन बदले में करना कुछ नहीं चाहते। वैसे जानकारी के लिए आपको बता दें, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ भी यही चाल चली है। अमेरिका को भी भारत के खिलाफ करने की कोशिश की है। तभी तो अमेरिका की पाकिस्तान पर मेहरबानियां आजकल कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रही हैं। लेकिन रूस अलग है। भारत ने हमेशा रूस का साथ दिया है और रूस भी हमेशा एक घनिष्ठ मित्र की तरह भारत के साथ खड़ा रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान बीच में से आकर भांजी मार ले जाएगा तो पाकिस्तान फिलहाल सबसे बड़ी गलतफहमी में जी रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल आयात करता है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद रूस पर जब से पश्चिमी देशों का प्रतिबंध लगा है उसके बाद से, यानी कि अप्रैल महीने से रूस से भारत में आयात 3.7 गुना बढ़ा है। इस दौरान भारत में रूस से आयात बढ़कर $5 अरब हो गया है, जिसमें कच्चे तेल की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। इस साल फरवरी में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से रूस से भारत में आयात 3.5 गुना बढ़कर $8.6 अरब हो गया। वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पेट्रोलियम के अलावा फर्टिलाइजर, खाद्य तेल जैसे अन्य उत्पादों का भी आयात बढ़ा है। कोकिंग कोयला और थर्मल कोयला के आयात में भी वृद्धि देखी गई है। यह है भारत और रूस की दोस्ती का स्तर। कहा पाकिस्तान इस मामले में भारत से बराबरी कर भारत जैसा डिस्काउंट पाने की लालसा लिए रूस पहुंच गया था। वैसे पाकिस्तान की इस लालसा पर आपका क्या कुछ कहना है? उसके बाद रूस से पाकिस्तान को मिले जवाब पर आपके क्या विचार हैं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा।